नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आज आपके सामने फिर से लाया हूँ एक तड़कता भड़कता हुआ टॉपिक जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इससे पहले भी हम 3 वीडियोस फिगर्स ऑफ स्पीच पर बना चुके हैं और ये आज फिगर्स ऑफ स्पीच का 4th नंबर पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हम 2 या 3 फिगर्स ऑफ स्पीच को जानेंगे, उनके यूज़ को जानेंगे। ठीक है, आइए साथियों, क्या होती है फिगर्स ऑफ स्पीच उसके बारे में जानते हैं। ना अभी नहीं, हाँ जी। ठीक है, जिसने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, वो तो बिल्कुल मैंडेटरी है मेरे साथियों। ठीक है, तो जो पहली फिगर ऑफ स्पीच है मेरे दोस्तों वो आज हमारी है। इससे पहले हमने जो 3 वीडियोस बनाई हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर, उसमें हम कुल 8 से लेकर 10 फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ हमने करना सीखा है। सो आज की जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो पहली फिगर ऑफ स्पीच है मेरे साथियों, वो है भाई मेटोनिमी। इस क्या लिखा मैंने, मेटोनिमी। अब जो मेटोनिमी होता है मेरे साथियों, उसके अंदर देखो जुड़ा हुआ है भाई नेम और निमी। ये रिलेट करता है किससे भाई, ये रिलेट करता है नेम से। जैसे आपने देखा होगा भाई सिनोनिम, नेम होता है नेम। ठीक है, सिनो का मतलब क्या होता है सेम, तो सेम नेम। एंटोनिम, एंटो उल्टा होता है, नेम फिर से नेम है, उल्टा नेम। आपने एक वर्ड सुना होगा स्यूडोनिम, स्यूडो का मतलब होता है साथियों फॉल्स और नेम का मतलब नेम, तो क्या हुआ भाई फॉल्स नेम। ठीक है, फॉल्स नेम। तो आप वोकैब भी यहाँ से इस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, रूट वर्ड ही है यहाँ पर भी। तो मेटोनिम क्या होता है साथियों, मेटोनिम एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, इन विच समथिंग इज, या मैं कहूँ भी ए थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग closely associated with it। तो साथियों जानिए मेटोनिम क्या होता है। अभी एक ऐसा नाम होता है, एक ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है जो उसके बिल्कुल क्लोजली एसोसिएट करता है। ठीक है, क्लोजली उससे एसोसिएट का मतलब भी रिलेटेड। ठीक है, वो बिल्कुल उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों पहला जो हम एग्जांपल लें, ठीक है, इसके अंदर अगर हम कहें, मैंने कहा भाई द क्राउन पनिश्ड द सिनर्स, द क्राउन पनिश्ड द सिनर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो द क्राउन वर्ड है ना भाई, ठीक है, द क्राउन वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है भाई किंग के लिए। किसके लिए यूज़ हुआ है, किंग के लिए। कि किंग का काम क्या है भाई, पनिश करना किसको, सिनर्स को भी। जिस किसी ने भी पाप किया है उसको पनिश करना किसका काम है भाई, किंग का। तो किंग के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ भाई, क्राउन। और क्राउन रिलेट किससे करता है, किंग से। क्राउन को कौन पहनता है भाई, किंग पहनता है। ठीक है, इसी तरीके से साथियों जो वर्ड्स आपका होता है भाई ब्लैक कोट। भाई ब्लैक कोट हम किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, ब्लैक कोट फॉर लॉयर्स। लॉयर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, ब्लैक कोट। ठीक है, ब्लैक कोट, राइट। भाई ब्लैक कोट किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, लॉयर्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आई एम रीडिंग जॉन किट्स, आई एम रीडिंग जॉन किट्स। ठीक है, आई एम रीडिंग जॉन किट्स। तो क्या ऐसा है कि भाई हम जॉन किट्स को पढ़ सकते हैं, जी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके द्वारा लिखी हुई जो भी क्रिएटिविटी है उसकी हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, राइट, हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हमने, आई एम रीडिंग जॉन किट्स। ठीक है, तो जॉन किट्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, उसकी पोइट्री, या मैं कहूँ भाई पोइट्री किससे जुड़ी हुई है भाई, जॉन किट्स से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या यूज़ हुआ भाई, मेटोनिम। क्या यूज़ हुआ है भाई इसमें,
मेटोनिम इसके अंदर यूज हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप और ले सकते हैं भाई। मैं अगर कहूँ, यस, मैं अगर कहूँ, सॉन्ग याद आया भाई, मैं अगर कहूँ कि तुम सा हसीन, आगे मुझे नहीं आता साथियों। ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल लें हम कि भाई फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स, यस, नेवर लैक्स फ्रेंड्स। तो फुल पर्स किसके लिए यूज हुआ है भैया? फुल पर्स किसके लिए यूज हुआ है भाई? किसी भी रिच पर्सन के लिए। किसके लिए भाई? रिच पर्सन के लिए। ठीक है, कोई भी जो रिच होते हैं भी उनके पास दोस्तों की कमी नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो रिच के लिए क्या यूज हुआ भाई? फुल पर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भाई बहुत सारे हो सकते हैं आपके। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है भाई, इस एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है मेरे दोस्तों आपको मेटोनिमी जो फिगर्स ऑफ स्पीच वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक ऐसा नाम है जो किसी चीज़ को दे दिया जाता है और जो नाम उस चीज़ से बिल्कुल क्लोजली रिलेट करता है। ठीक है, तो अगली फिगर ऑफ स्पीच पर हम पहुँचते हैं मेरे साथियों। अगली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ही प्यारी हो सकती है देखने में। ठीक है, आपको हो सकता है उससे मोहब्बत हो जाए और आप सब कुछ भूल बैठें और सिर्फ उसी के ख्यालों में खो जाएं। अरे ये तो शायरी बन गई, आप सब कुछ भूल बैठें और उसी के ख्यालों में खो जाएं, है ना। तो चलिए भाई नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच होती है वो है भाई लिटोट्स। ये आपने नहीं सुनी होगी शायद। क्या है भाई? लिटोट्स। क्या है दोस्तों? लिटोट्स। हाँ जी, बहुत ही प्यारी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है। क्या है भाई? लिटोट्स। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है, ये क्या होती है भाई? यस, इट इज़ अ नेगेटिव एक्सप्रेशन। क्या होता है साथियों? इट इज़ अ नेगेटिव एक्सप्रेशन दैट गिव्स, यस, दैट गिव्स लिखें भैया, विच गिव्स लिखें। देखो यहाँ पे जो ग्रामर है उसका हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यस, इट इज़ अ नेगेटिव एक्सप्रेशन दैट गिव्स strong positive sense। तो साथियों क्या है भाई? एक ऐसा नेगेटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गली भाई एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंस को कन्वे करता है। ठीक है, ऐसा नेगेटिव एक्सप्रेशन जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंस हमें देता है। यानी इसके अंदर हमें क्या यूज होता मिलेगा? नॉट। ठीक है, नॉट या भाई नॉट या नो यूज इसके अंदर होगा, लेकिन इसकी जो सेंस है वो दिखने में नॉट और नो यूज है, लेकिन सेंस कैसी होगी मेरे दोस्तों? इसकी जो सेंस कैसी होगी? वो बिल्कुल पॉजिटिव होगी। और कैसी पॉजिटिव होगी? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वो होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ, यस, अगर मैं कहूँ कि भाई ही इज़ नॉट अ लायर, ही इज़ नॉट अ लायर। ठीक है, तो सेंटेंस तो दिखने में क्या है भाई? नॉट यूज होगा है, नॉट यूज हुआ है, तो ही इज़ नॉट अ लायर, राइट। नॉट यूज हुआ है तो सेंटेंस दिखने में तो क्या है भाई? नेगेटिव है। ग्रामेटिकली आप देखते हैं सेंटेंस नेगेटिव, लेकिन सेंस इसकी कैसी है भाई? पॉजिटिव कन्वे हुई। और वो भी कैसी? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेंस है पॉजिटिव की भी। अगर वो लायर नहीं है इसका मतलब वो व्यक्ति बिल्कुल सच बोलता है। ठीक है, भी लायर नहीं है तो वो व्यक्ति बिल्कुल सच बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे अगर मैं बढ़ूँ, एक और एग्जांपल हम ले भाई। मैं कहूँ भाई शी इज़ नॉट अ फूल, भाई शी इज़ नॉट अ फूल।
यस शी इज़ नॉट अ फूल, ठीक है। अब नॉट नेगेटिव सेंस, यस हमने कहा ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट अ फूल। भाई अगर वो फूल नहीं है तो कैसी होगी, ज़रूर वाइज होगी। भाई कैसी होगी दोस्तों, वाइज होगी, ठीक है। अगर हम इसको एक तरीके, अगर ग्रामेटिकल तरीके से हम इसको देखें तो भाई अगर मैथमेटिक्स भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो उसमें भी क्या होता है, यस क्या होता है भाई, जब दो नेगेटिव चीज़ें टकराती हैं, माइनस प्लस माइनस क्या बनता है भाई, हमेशा प्लस, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो जब दो नेगेटिव वर्ड्स टकराते हैं तो सेंस कैसी देते हैं, हमेशा पॉजिटिव। भाई एक तो ये नेगेटिव है, दूसरा लायर भी नेगेटिव है ना, सेंस क्या निकली, पॉजिटिव निकली। नॉट नेगेटिव, फूल नेगेटिव, सेंस क्या निकली, वाइज है भाई वो, ठीक है। सेंस कैसी है कि वो बहुत वाइज है, बुद्धिमान वो है, ठीक है। क्या है भाई, वो बुद्धिमान है, ठीक है। किस, अगर मैं कहूँ भी एक और एग्जांपल, $1 million, $1 million is not a small amount। देखो साथियों, $1 million is not a small amount, ठीक है। तो कहता भी $1 million is not a small amount, not negative, small, नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव सेंस क्या निकली, पॉजिटिव। तो क्या बना भाई, अगर वो स्मॉल अमाउंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है भाई, वो लार्ज अमाउंट है, ठीक है। क्या है साथियों, लार्ज अमाउंट वो है। तो आई थिंक आपको लिटोट्स नाम की जो ये बेहतरीन फिगर ऑफ स्पीच है वो बेहतरीन तरीके से, प्यार भरे तरीके से समझ आ गई होगी। भाई बात बिल्कुल अपनी जगह सेट हो गई है। तो आगे हम बढ़ते हैं और आज की एक लास्ट फिगर ऑफ स्पीच पे हम चलते हैं मेरे दोस्तों। और वो फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत ही बेहतरीन है जिसको हम यूज़ करते ही रहते हैं, ठीक है। जिसको हम बोलने में यूज़ करते ही रहते हैं, चाहे वो हंसी मजाक हो, चाहे भाई किसी भी तरीके से उसको हम यूज़ करें। हम अपनी डेली रूटीन में इस फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वो फिगर ऑफ स्पीच जो है साथियों, आज की तीसरी है। भाई माफ़ कीजिएगा, मैंने वहाँ पे सेकंड नंबर नहीं लिखा था, ठीक है। तो जो तीसरी है मेरे दोस्तों वो आपकी है भाई आयरनी। क्या है भाई, आयरनी। आप हिंदी में इसको कहें तो आयरनी का मतलब होता है भी व्यंग्य करना किसी पर, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या करना भाई, व्यंग्य करना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर क्या होता है, ठीक है। इट हैज़, शॉर्ट में बताते हैं बिल्कुल, इट हैज़ 2 मीनिंग्स। क्या होते हैं भाई, इट हैज़ 2 मीनिंग्स। और ये जो मीनिंग होते हैं भाई, एक तो क्या होता है साथियों, एक तो होता है भी सरफेस मीनिंग, सरफेस मीनिंग, ठीक है। और दूसरा होता है भाई डीप मीनिंग, ठीक है। सरफेस मीनिंग और दूसरा क्या होता है साथियों, डीप मीनिंग। अब जो सरफेस मीनिंग होता है वो मीनिंग वो होता है भी जो वर्ड कन्वे करते हैं, ठीक है। विच इज कन्वेड बाय वर्ड्स। भाई वर्ड्स को आपने देखा और एज इट इज़ आपने उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। जैसा बोला गया वैसा ही आपने उसको समझा, सिर्फ वर्ड्स के माध्यम से, ठीक है। वर्ड्स के साथ से आपने उसको समझा, वो क्या होता है भी सरफेस मीनिंग होता है, ठीक है। और जो डीप मीनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो डीप मीनिंग होता है वो होता है आपका इम्प्लाइड मीनिंग। क्या होता है भाई, इम्प्लाइड मीनिंग। अब इस मीनिंग में क्या होगा, इस मीनिंग में क्या होगा कि जो इम्प्लाइड का मतलब होता है वो होता है भी भावात्मक, ठीक है। कि वर्ड्स तो कुछ और यूज हुए हैं लेकिन भाव उसके कैसे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है। हम किसी भी इंसान को भाई कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं,
किसी भी इंसान को हम कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं और वो जो चीज़ है, वो जो बात है उस इंसान के भेजे में नहीं जा रही, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे भाई तू तो महान है, बस तू तो महान है, ठीक। हमने क्या कहा भाई, यू आर ग्रेट, क्या कहा दोस्तों हमने, यू आर ग्रेट। देखो तो वर्ड तो हमने एडजेक्टिव तो यूज़ किया है भाई, महान, यू आर ग्रेट, लेकिन हमारा जो इम्प्लाइड मीनिंग है, ठीक है, देखो ये सरफेस मीनिंग तो ठीक है भाई, ग्रेट, यू आर ग्रेट, लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग जो हमारा है इसमें साथियों वो क्या है, हम उसको कहना चाह रहे हैं कि यू आर अ फूल। क्या है भाई, यू आर अ फूल, यू आर अ निनकम्पूप। थोड़ी सी भी स्पेलिंग चेक कर लेने के बाद इसकी, निनकम्पूप, बिल्कुल गोबर गणेश व्यक्ति, भोंदू, बिल्कुल जिसको कुछ भी समझ न आए, वो क्या होते हैं भाई, निनकम्पूप, ठीक है, क्या है, निनकम्पूप। यस, एक एग्जांपल अगर हम और लें, हमने कहा भी हस्बैंड्स हैड सी 5, यस, हस्बैंड्स हैड सी 5 ऑन दी होली altar, yes, husbands had see 5 on the holy altar, yes, क्या कहा जा रहा है कि भाई होली ऑल्टर, होली का मतलब क्या, पवित्र, कि भाई वो पवित्र है, यस, पवित्र है, और उसके क्या है भाई, 5 हस्बैंड है, यस। इज इट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, अ लेडी हु हैज़ 5 husbands, is a lady who has 5 husbands and she can be holy? Yes, just tell me, is it possible? No, it's not possible, right? It is not possible, ठीक है। एक आपने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल सुना होगा जो आपके जूलियस सीजर प्ले से है, जिसके अंदर जो मार्क एंटनी है, वे सीजर की डेथ के बाद मार्क एंटनी जो क्राउड है वहाँ उसको प्रोत्साहित कर रहा है कि भाई जो जिन भी लोगों ने मारा है किसको, जूलियस सीजर को, ठीक है, उनको वो उकसा रहा है, राइट, कि भाई जो जूलियस सीजर है वो गलत व्यक्ति नहीं था, और जो मार्क एंटनी है वो जूलियस सीजर का फ्रेंड है, और ब्रूटस जो जूलियस सीजर का फ्रेंड था लेकिन जिसने उसको धोखा दिया, चाकू भी घोंपा और उसने प्लान किया और दूसरे जो भाई विरोधी व्यक्ति थे उनके साथ मिलकर जूलियस सीजर को मारने का, ठीक है। तो उसे ब्रूटस के खिलाफ मार्क एंटनी कुछ वर्ड्स कहता है मेरे दोस्तों, क्योंकि ब्रूटस का सामना एंटनी एज इट इज़ तो नहीं कर सकता भाई, ऐसे तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो ब्रूटस है वो काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति था, पावर थी, ठीक है। और पावर किसकी थी भाई, जो पर्सन्स थे वहाँ, ब्रूटस ने एक ऐसी स्पीच दी थी जूलियस सीजर में कि जो उसने जूलियस सीजर को मारा तो वहाँ के जो व्यक्ति थे वो ये सोचने लग गए थे, ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि भी जूलियस सीजर को मारकर मार्कस ब्रूटस ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मार्क एंटनी ने ब्रूटस की स्पीच के बाद एक ऐसी स्पीच दी कि वो सब लोग ब्रूटस के खिलाफ हो गए, और उसी स्पीच के अंदर मार्क एंटनी क्या कह रहा है कि भाई येट ब्रूटस सेज, क्या कहता है भाई कि येट ब्रूटस सेज, कहता है भाई येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड Brutus is an honorable person. Yes, मार्क एंटनी ने क्या कहा भाई, येट ब्रूटस इज, मतलब ब्रूटस ने उसके ऊपर एक जूलियस सीजर के ऊपर, ठीक है भाई, एक लांछन लगाया था कि जो ये था जूलियस सीजर था वो एक एम्बिशियस पर्सन था, ठीक है। तो ब्रूटस के खिलाफ भड़काता है जनता को कौन, मार्क एंटनी, वो सही राह उनको दिखाता कि भी जो ब्रूटस है ना वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ब्रूटस ये कह रहा है कि भी
जो जूलियस सीजर था वो एक कैसा व्यक्ति था भाई, एम्बिशियस होता है दोस्तों महत्वाकांक्षी, ठीक है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर दे, ठीक है। तो कि ब्रूटस ये कहता है कि भाई वो महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसने तो अपनी खुद की जो पैसा था, ठीक है, उसको भी, उसके जो खुद के गार्डन थे, पैसा था, जो कुछ भी था, उसको रोम की जनता के नाम कर दिया था, ठीक है। तो कैसे वो हो सकता है जूलियस सीजर एक एम्बिशियस पर्सन और ऐसा ब्रूटस कह रहा है, तो कह रहा है भाई ऐसा अगर ब्रूटस कह रहा है तो ब्रूटस भी तो एक ऑनरेबल पर्सन है, यानी वो ब्रूटस की बड़ाई भी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। यस, ब्रूटस की बड़ाई यहाँ पर कर रहा है, किन वर्ड्स के अंदर भाई, किन वर्ड्स के अंदर, सरफेस मीनिंग पर, लेकिन उसका जो गहरा मीनिंग है, उसका गहरा मीनिंग क्या है, उस जनता को भड़काना है, उसके अंदर आयरनी क्या है, उस जनता को भड़काना है। एक तरफ तो वो ब्रूटस को ऑनरेबल बता रहा है, ठीक है, जूलियस सीजर को एम्बिशियस बता रहा है इसके वर्ड्स में, ब्रूटस के वर्ड्स में, और दूसरी तरफ वो जनता के सामने जूलियस सीजर के जो अच्छे काम थे, जो जनता के लिए उसने जनता के फ़ायदे के लिए किए थे, उन कामों को वो गिनवा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको लगता है कि भाई जो आयरनी है वो भी आराम से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मेरे साथियों, मैं आपसे फिर से एक बार ये बात कहना चाहूँगा भाई, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आप इन्जॉय करते हैं, ठीक है, तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच जाएं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।